नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं टीसीएस एनक्यूटी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये कैंडिडेट टीसीएस एनक्यूटी से टीसीएस निंजा में सेलेक्ट हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज इनसे डिस्कस करके बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा लाइव सेशन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अभिजीत, जो कि काफी मल्टीपल कंपनीज में सेलेक्ट हुए हैं और आज की वीडियो में ये अपना टीसीएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। सो गो अहेड अभिजीत। Hello everyone. My name is Obijit Saha. I'm from West Bengal and I got placed in multiple companies like TCS, Wipro, Accenture, HCL, and today I'll be sharing my experience of my TCS interview, which I got from the NQT. तो मैंने नवंबर के टाइम पे NQT दिया था और उसके अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ था नवंबर को। और उस मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था सबके हिसाब से, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे मेरे को। और आफ्टर माई अभिजीत एक बार अभिजीत बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। इंटरव्यू से पहुंचने से पहले टीसीएस एनक्यूटी के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था और क्या क्या आपसे पूछा गया? मतलब ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहोगे कि अगर कोई भी टीसीएस एनक्यूटी देता है तो उसको कहाँ कहाँ किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? ओके, सो टीसीएस एनक्यूटी जो एग्जाम है उसका जो मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह रहता है, वो कंपेयरिंग विथ अदर कंपनीज लाइक एचसीएल और विप्रो और कॉग्निजेंट, इवन टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड रहता है। तो एक मेन प्रॉब्लम रह जाता है कि टाइम का। अगर इसके लिए आपको मिनिमम 2 महीने का प्रैक्टिस चाहिए होगा। तो मोस्टली मैंने प्रैक्टिस किया था ऑनलाइन ही। examveda.com है, उस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्टीट्यूड मिलते हैं। सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं, सब कुछ मिलता है उधर। और मैंने कैट का बुक फॉलो किया था, तो उससे भी मतलब कैट के बुक पे रहता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 तक का रहता है। तो टीसीएस एनक्यूटी में ऑलमोस्ट 2 से ही हो जाता है। तो मेरा प्रिपरेशन कुछ ऐसा ही था। मैंने थोड़ा टाइम दिया था ज्यादा न्यूमेरिक के लिए, क्योंकि मेरा न्यूमेरिक कुछ ज्यादा स्ट्रांग है नहीं और टीसीएस में थोड़ा लेंदी रहता है। तो यही था मेरा प्रिपरेशन। और कोडिंग के लिए, कोडिंग तो ऑलमोस्ट कोडिंग को ज्यादा टफ आता नहीं टीसीएस में, बहुत ही बेसिक सा आता है। अगर आप निंजा के लिए अपियर करते हो, हाँ, अगर डिजिटल के लिए अपियर होते हो तो थोड़ा एक और कोडिंग राउंड होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी उतना डिफिकल्ट नहीं, मान हो जाता है क्लियर। तो यही था मेरा मतलब पूरा प्रोसेस, प्रैक्टिस तो वगैरह दोस्तों, सारा। बीच में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था टीसीएस निंजा प्लस टीसीएस निंजा में कैसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो थंबनेल है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और साथ ही साथ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभिजीत, ये बताओ, आपका जैसे एनक्यूटी हुआ तो आपने एनक्यूटी नवंबर में दिया था, उससे पहले भी दिया था, या फिर कैसे अटेम्प्ट किया आपका? मतलब एक ही बार में क्लियर हो गया था आपका? हाँ, मेरा एक ही बार में क्लियर हो गया था। और मेरा रिजल्ट आया था नवंबर, जितना मुझे याद है, नवंबर 10-12 को। और उसके बाद ही कुछ दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू अलाइनमेंट हो गया था। मेरा स्कोर था 1380, जैसा 1380। और इससे मतलब अगर आपका स्कोर 1300 से ऊपर रहता है तो आप निंजा के लिए एप्लीकेबल हो। ओके ओके। हाँ। तो और उस आपसे इंटरव्यू क्या क्या पूछा वो? हाँ, तो इंटरव्यू में मुझे मतलब पहला क्वेश्चन सब एक्सपेक्ट करते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ होगा। तो मुझे ये नहीं पूछा गया था। मुझे एकदम टू द पॉइंट पूछा गया था कि मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है। तो मैंने बोला था कि डीबीएमएस है, सी सी प्लस प्लस है, मैं थोड़ा बहुत पाइथन भी जानता था तो वो भी बोल दिया। और बोला था कि नेटवर्किंग वगैरह है। और
ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, तो ये सब बोल दिया था। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था क्योंकि पहला मतलब इंटरव्यू था, तो उतना कुछ मतलब मालूम नहीं था कि क्या क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था डीबीएमएस से। डीबीएमएस में मुझे पहले जैसे नॉर्मल होता है प्राइमरी की फॉरेन की ये सब पूछा। फिर मुझे पूछा कि व्हाट इज अ स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद पूछा डीबीएमएस कर्स है। उसके बाद पूछा कि स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, एक लिख के दिखा। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये मुझको पूछा गया था। तो ये मुझे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मालूम था, तो मुझको जितना मालूम था मैंने वो कर दिया था। तो वो सब बोले कि चलो ठीक है। तो उसके बाद मुझे पूछा गया था क्या बोलते हैं, हाँ मुझे पूछा गया था नेटवर्किंग से कि नेटवर्किंग में ओएसआई लेयर कितने हैं, क्लासलेस और क्लासफुल वगैरह ये सब। नेटवर्किंग से बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछा था, तो मुझे सारा आ गया था, तो ये मैंने बोल दिया। उसके बाद सी सी प्लस प्लस से क्वेश्चन पूछे थे, पॉइंटर्स वगैरह से पूछे थे। फिर मतलब डायनामिक वगैरह जो होते हैं, पॉइंटर्स कैसे लिखे जाते हैं, वॉइड पॉइंटर कैसे है, रेफरेंस वगैरह पूछे थे। और सारा मतलब मुझे स्क्रीन शेयर करके नोटपैड में सब कुछ का मतलब लिखना भी बोला बोला गया था कि कैसे ये होता है। तो ये सब था। उसके बाद मुझे एक प्रोग्राम करने को दिया था, स्टार पैटर्न। वो स्टार पैटर्न मैं आपको भेज दूंगा। तो वो मुझे प्रिंट करने के लिए मुझे करीब 15 मिनट का टाइम दिया गया था उस पे। वो मेरा प्रिंट हो गया था, एक जस्ट माइनर सा एरर था, लेकिन मेरा प्रिंट हो गया था। उसके बाद मुझे एचआर क्वेश्चन वगैरह पूछने लगे कि मतलब अभिजीत, एचआर क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, आपसे इतना सब कुछ पूछा गया तो क्या आपने सबके आंसर दिए थे या फिर आप अटके थे कहीं या फिर क्या हुआ था? कुछ कुछ जगह पे अटका था, लेकिन 85 to 90% आंसर मैंने दे दिया था। और भी बहुत ओ, सारे क्वेश्चन पूछे थे कि मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये बहुत बेसिक सा है, तो ये मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि एक साल पहले की बात है, तो पूरा याद नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन था जो मतलब थोड़ा हार्ड था, तो ये मतलब किसी का ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं, ये मतलब मेरे सारे दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने दिया था, और सबसे ज्यादा हार्ड एक्सपीरियंस मेरा ही था। और तो यही बात है कि मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा या नहीं आएगा। प्रिपरेशन अच्छा ही मतलब अच्छा, रखा। अभिजीत भाई मेरे को एक बात और बताओ यार, आपका ये जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, आपसे नेटवर्किंग पूछी गई, सी सी प्लस प्लस पूछी गई, तो ये आपसे रिज्यूमे बेस्ड था या फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कह दिया था आपको नेटवर्किंग आती है, सी प्लस प्लस आती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे? मतलब आपको क्या लगा इतने सारे एक्चुअली क्वेश्चंस क्यों पूछे गए आप? एक्चुअली मुझे रिज्यूमे के अकॉर्डिंग शायद उतना ज्यादा कुछ पूछा नहीं था, क्योंकि हाँ रिज्यूमे से शायद मतलब स्कूल वगैरह वो देखे होंगे। बाकी मुझे खुद पूछा था कि क्या क्या मुझे आता है, उसके अकॉर्डिंग ही पूछा था। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर कुछ आता है, सही से आता है पूरा, फिर ही तभी मेंशन करना चाहिए, नहीं तो भाई मत करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ बिल्कुल भी सही पूछ बात है लेगा। आपकी। तो अभिजीत, अब अपने एचआर क्वेश्चंस के बारे में बताओ। ये तो आपसे टेक्निकल पूछा गया काफी और आपने 80 to 90% सब कुछ आंसर भी कर दिया। एंड व्हाट वर द एचआर क्वेश्चंस दैट यू वर आस्क्ड? ओके, सो एचआर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में मैंने एक चीज बोल दिया था वीकनेस पे कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि मैं बहुत ज्यादा टाइम अपने काम के लिए रखता हूँ, कि अगर मतलब काम है तो वो मुझे पहले करना होगा। अगर भले ही इसमें मेरा मतलब खुद का खुद पे ज्यादा टाइम दे सकूं या ना सकूं, तो इसके टाइम पे मतलब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि फिर क्या तुम मतलब तुमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। तो ये सब मुझे एचआर राउंड में बहुत ज्यादा फ्राई किया था मेरे को, मतलब जो भी बोल रहा हूँ उसके एक अकॉर्डिंग वो और एक कुछ बोल रहे, तो ये थोड़ा मतलब इंटरव्यू के टाइम पे मैं एक टाइम पे बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था कि क्या हो रहा है मेरे से, क्या सब बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा और क्या क्या एक्सपीरियंस। क्वेश्चंस थे? लाइक हाँ और क्या क्या थे? लाइक स्ट्रेंथ वीकनेस पूछ लिया, और क्वेश्चंस बताइए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग आपका इंटरव्यू साउंड हाँ कर रहा है। हाँ, एक टाइम पे फिर मेरे से पूछा था कि क्यों नर्वस हो, तो मैंने बोला कि नया कंपनी है,
तो फिर वो भी बंगाली था, मैं भी बंगाली हूँ, तो उन्होंने बोला था कि तो शादी के बाद, शादी भी तो एक ही बार करोगे, तब भी क्या नर्वस हो जाओगे, ये सब भी बोल रहा था, बहुत कुछ बोला था। और एचआर में फिर पूछा था कि 5 साल बाद क्या अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, फिर बोला था कि मतलब कोई एक प्रोजेक्ट है, अगर उस पे तुम कुछ मतलब डिफिकल्टीज फेस करते हो तो उसको कैसे ओवरकम करोगे, ये सब जो जनरल सा क्वेश्चन होता है, यही सब। तो ये सब, ओके। हाँ, ये सब होने के बाद उन्होंने फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया। मैंने बोला था कि मेरे पास तो रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर पे था। तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल से सारा रिजल्ट देख मतलब खोल दिया। तो उन्होंने सारा रिजल्ट चेक किया एक एक करके, और दो तीन बार मेरे से पूछा कि कोई एक्टिव बैकलॉग है या नहीं। तो मैंने बोला था कि नहीं है, बैकलॉग नहीं है, और मेरा और मतलब सीजीपीए इतना है, ये सब बोल दिया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किया। तो टोटल टाइम लगा था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया था टोटल प्रोसेस में, इंटरव्यू का। और उसके बाद सो बोला कि मुझे बोल देगा कि क्या होगा, मतलब रिजल्ट वगैरह। तो यही था। रिजेक्ट हाँ, इसके क्या बाद बोला आपसे? नहीं, तब बोला था कि मतलब आपको रिजल्ट बोल दिया जाएगा कुछ दिनों बाद। अच्छा, रिजल्ट बोल दिया जाएगा। अभिजीत, एक बात तो बताओ, आपके पूरा इंटरव्यू सिर्फ एक ही हुआ था? मतलब यही इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है इसी हाँ, पूरे उसमें? एक ओके, 1.5 आवर, दैट्स ग्रेट। तो फिर आपके पास रिजल्ट कितने टाइम बाद आया रिजल्ट टीसीएस का? बहुत बहुत दिन बाद आया था। रिजल्ट ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद मेरे पास आया था। कि एक्चुअली आया भी नहीं था, वो आया था बहुत बाद में। मैंने वो नेक्स्ट डे टीसीएस का जो पोर्टल होता है उधर चेक किया, तो उधर एक रिग्रेट वाला इंफॉर्मेशन आ गया। तब समझ गया कि यार मैं तो रिजेक्ट हो गया। तो ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों का ऐसा भी हुआ है, उसको मतलब एक दोस्त का ऐसा हुआ कि उसको गूगल से देख के बोलने को बोला, वो भी सिलेक्ट हो गया, और मैं रिजेक्ट हो गया। तो ये काफी गूगल फ्रस्ट्रेशन, से देख? हाँ, तो ये काफी मतलब डिप्रेसिंग सा एक हो गया था कि यार इतना अच्छा दिया फिर भी नहीं हुआ। तो उस टाइम पे रिजेक्शन आ गया। फिर कुछ दिन पहले एक सर्वे मेल आया था टीसीएस की तरफ से, वो मैंने फिलअप किया। वो जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह पूछा था, उसके हिसाब से एक मतलब इंटरव्यू उन्होंने शेड्यूल किया, बहुत जल्दी। वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, वो बेसिक सा इंटरव्यू था। बहुत उसमें सारे, क्या क्या पूछा? हाँ, उस पे पहले तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। इस टाइम पे मैंने मतलब ऑलमोस्ट 8-10 इंटरव्यू पे बैठ गया था। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि कैसे मतलब इंटरव्यू कैरी फॉरवर्ड होता है। तो मैं नॉर्मली ज्यादा नर्वस भी नहीं था। तो मैंने इंटरव्यू दे मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया अच्छे से। हॉबीज वगैरह पूछा था, तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे पेंटिंग वगैरह अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने स्क्रीन शेयर पे बोला था कुछ पेंटिंग वगैरह है तो दिखा। तो मेरे लैपटॉप पे पिक्चर वगैरह था, तो मैंने वो दिखा दिया, बोला कि हाँ बहुत अच्छा है। फिर पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि डेटाबेस कौन सा तुमको आता है। मैंने बोला माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल से वो नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, फिर पूछा था, एक छोटा सा क्वेरी लिखने को दिया था, बहुत ही सिंपल सा था, हैविंग वगैरह देके। तो वो लिख दिया। फिर मेरे को पूछा कि कौन सा लैंग्वेज तुमको अच्छा लगता है। मैंने बोला पाइथन अच्छा लगता है, नहीं तो सी प्लस प्लस कर लेता हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि सी प्लस प्लस पाइथन में क्या डिफरेंस है, मैंने बोल दिया। फिर पूछा कि अगर तुमको एक लूप चलाना है तो तुम कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करोगे। तो मैंने बोला कि हाँ, अगर लूप चलाना होगा तो मैं सी प्लस प्लस प्रेफर करूंगा, क्योंकि टाइम लिमिट टीएलई जो होता है वो आपका पाइथन में बहुत ज्यादा यस। होता है, स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी ये सब बोल दिया। तो हाँ बोला, हाँ ठीक है। फिर मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग पूछा। फिर पूछा था कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, वो बोल दिया था। मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन किया था, बहुत सारा, मतलब रैपिड फायर जैसा था। मैं एक बोल रहा हूँ, वो और एक पूछ रहा है। तो उस पे मैंने सारा का सारा हर एक क्वेश्चन बोल दिया था, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। अगर और सीएससी इसका के, टाइम क्या था? इसका टाइम टोटल नॉर्मल, ड्यूरेशन क्या? टोटल टाइम लगा था 35 मिनट तक, 35-40 मिनट तक।
हाँ तो ये वाला बहुत अच्छा हुआ था। तो मेरे इंटरव्यू के मतलब 2-3 घंटे बाद ही एक वेरिफिकेशन का बोला कि मतलब एचआर इंटरव्यू होगा। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मतलब कुछ हॉबी है आपका, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर कुछ हॉबी है तो उस हॉबी के रिगार्डिंग वो मतलब आपके एक्चुअल लाइफ में कैसे यूजफुल होता है, वो ये पूछेगा ही पूछेगा। मैं बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा है, तो वो एक आंसर सोच के रखना होता है। और लास्ट में जब पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस, तो मैं हर एक कंपनी से एक ही क्वेश्चन किया था कि कोविड के टाइम पे वो कंपनी कैसे इतना ज्यादा मतलब प्रॉफिट कमा रही है, और फ्यूचर प्लान्स क्या है कोविड के रिगार्डिंग, मतलब ऑफिस से कब काम शुरू होगा। तो ये लोग मतलब ये क्वेश्चन से बहुत ज्यादा खुशी होता है कि हाँ, ये कंपनी का मतलब क्वेश्चन है, और मतलब बंदा बस इंटरेस्टेड है कंपनी को लेकर। तो बहुत सारे इंटरव्यूअर ने भी बोला कि हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के टाइम पे वो बोला था कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो ये मतलब एक ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मतलब ऐसा मत पूछो कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था या फिर रिजल्ट कब आएगा। थोड़ा कंपनी के रिलेटेड पूछो तो बेटर है। तो ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हम्म, वो चीज अच्छी भी रहती है, हम सामने वाले से उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी कंपनी हाँ के बारे में पूछ रहे हैं, वो हमेशा इफेक्टिव रहता है। तो अभिजीत, अभी आपने एक क्वेश्चन मेंशन किया था कि हॉबी के बारे में, तो आपने क्या मेंशन अपनी हॉबी की थी और इसका क्या एग्जांपल दिया था, वो आप बता सकते हो? हाँ, तो मैंने बोला था कि पेंटिंग मेरा हॉबी है, और पेंटिंग से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा है। तो बोला था ग्राफिक डिजाइनिंग आपके मतलब लाइफ में कैसे काम आया है, और ये हमारी कंपनी में कैसे आएगा आपका ये एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला था देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ ऐसा है, ये तो टेक्निकल लाइन में वैसे काम नहीं आता, लेकिन हाँ, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग जब सीखा था, तो मैंने जब फर्स्ट लैपटॉप खरीदा तब सीखा था। फिर उससे मतलब थोड़ा काम वगैरह किया। तो एक जो प्रॉब्लम आया था कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ और वो मुझे आता नहीं, तो वो कहाँ से सीखना होता है, कैसे सीखना होता है, और कैसे काम डिलीवर करना होता है, ये चीज मैंने ये अपने हॉबी से सीखा। और ये मैं मानता हूँ कि मतलब मेरे करियर में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो वो मतलब मेरे आंसर से खुश था। तो ये मेरा एक आंसर चलो बढ़िया, क्योंकि हाँ, आपके आंसर्स काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे भी, मतलब, और होप सो ये सभी आंसर्स आपके जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहे। वैसे ये तो, अभिजीत, लास्ट में यार वीडियो को सम अप करने से पहले बस मैं आपसे बस एक ही चीज पूछना चाहूंगा। अब फ्रेशर्स का रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको टीसीएस एनक्यूटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ कहाँ से दे शुड प्रिपेयर, और इंटरव्यू में क्या क्या टिप्स हैं, आपने कहाँ से वीडियोस देखी थी, कैसे एक्सपीरियंस देखे, तो वो सब शेयर कर दीजिए। हाँ, तो पहले ही आता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह। तो उसके लिए मेरा मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि वो मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि टीसीएस का थोड़ा स्टैंडर्ड आता है। तो अगर मतलब 1.5-2 महीना प्रैक्टिस करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मतलब फिर अच्छा स्कोर भी आ जाएगा, फिर इंटरव्यू भी लग जाएगा। और इंटरव्यू पे मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा फ्लुएंट होना चाहिए। थोड़ा मतलब स्माइल वगैरह करो, मतलब नर्वस खुद को मत दिखाओ, अगर हो फिर भी मत दिखाओ। एचआर क्वेश्चन थोड़ा प्रिपेयर कर लो, और हाँ, इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा मतलब जान लो। और और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंटरव्यू में आपसे 2-3 कोडिंग वगैरह करवा सकता है, तो वो भी देख लेना कि थोड़ा मतलब बेसिक कोडिंग वगैरह आता है, और मतलब एकदम कम टाइम में कर देना होगा। कि मतलब कोई जो कोडिंग करने देता है वो बहुत बेसिक देता है, तो मतलब वो 5 मिनट में हो भी जाता है। तो ज्यादा टाइम मतलब उस पे, क्योंकि नहीं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और बाकी बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है, उस पे आप क्वेश्चन वगैरह भी देख सकते हो। और एंड लास्ट पे मैं बोलना चाहूंगा कि टेक एंड टारगेट चैनल से अगर कहीं पे किसी भी कंपनी हो, सारा एक्सपीरियंस देखो हर एक कंपनी का, क्योंकि उससे एक मतलब थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि ये इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, और एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि टेक एंड टारगेट से आप जरूर देखो, क्योंकि मैंने भी देखा था और मेरा बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था। वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला मैंने आपके वीडियो से ही प्रिपेयर किया था। तो थैंक यू। ये मुझे एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ। तो मैं भी सारे मतलब बच्चों को बोलना चाहूंगा कि ऐसे प्रिपेयर करो, एंड ऑल द बेस्ट। अभी तो बहुत सारे जॉब का ओपनिंग हो रहा है, तो जरूर सिलेक्शन हो जाएगा।
डोंट वरी। तो यही ओके, मैं थैंक यू अभिजीत। तो लास्ट में मैं बस ऑडियंस को एक चीज और बोलूंगा यार, हमने हमारे चैनल पर काफी ज्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं, साथ ही साथ एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, जैसा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, ऐसे करके दोस्तों काफी क्वेश्चंस है और इन्हीं सारी क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अभिजीत, आपने टाइम निकाला और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस थैंक हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू। यू।